हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति आज आपके लिए लिख कर आई हूँ हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श पर नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ऑप्शन है ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, डी पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के समय की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। ऑप्शन है ए मेहरगढ़, बी कालीबंगा, सी दामाबाद, डी महदहा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दामाबाद। दामाबाद से हड़प्पा सभ्यता के समय की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिलते हैं। ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी चन्हुदड़ो। तुम्हारा राइट आंसर होगा डी चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि J.H. मैके के निर्देशन में 1931 में गोपाल मजूमदार जी ने इस स्थान की खोज की थी। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी किनारे स्थित है। पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में अलंकृत हाथी व कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो चन्हुदड़ो से ईंट क्या प्राप्त हुआ? एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान। क्वेश्चन नंबर 4, सराय नाहर राय और महदहा किससे संबंधित है। ऑप्शन से ए विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, बी विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, सी गंगा घाट की मध्य पाषाण संस्कृति से, डी गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। हमने अपने थर्ड पार्ट में पढ़ा था कि सराय नाहर राय और महदहा कहाँ के कहाँ के स्थल है। ये है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में तो आप क्लियर हो गया होगा कि गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो हमें ये भी याद रखना है कौन सी जगह कहाँ पर है। तो सराय नाहर राय और महदहा किससे संबंधित है? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, और ये उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे। ऑप्शन से ए खानाबदोश, बी जनजातीय, सी ग्रामीण, डी शहरी। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे और जो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये याद रखिएगा क्योंकि लोग इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? शहरी थी, और आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। ऑप्शन है ए कश्मीर घाटी, बी कृष्णा घाटी, सी बेलन घाटी और डी गोदावरी घाटी। तुम्हारा राइट आंसर होगा सी बेलन घाटी। बेलन घाटी के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि यह सभ्यता, बेलन घाटी सभ्यता जो थी वो दुनिया भर में सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई है। बेलन घाटी पर रिहंद बांध बनाने के दौरान खुदाई में मिले जो अवशेष हैं वो पाषाण कालीन सभ्यता से भी ज़्यादा पुराने हैं। बेलन घाटी पर ही रिहंद बांध की बन रहा था, तो खुदाई हुई थी, तो उसमें जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो पाषाण काल से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बेलन घाटी की जो सभ्यता है वो सबसे ज़्यादा पुरानी, पूरे विश्व में जो इतनी सभ्यताएं हैं सबसे ज़्यादा पुरानी है, और ये बेलन घाटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अवशेष के रूप में कालीबंगा से नहीं मिलते हैं। ऑप्शन है ए काले रंग की चूड़ियाँ, बी हल से जुते खेत, सी युगल समाधान, डी अग्निकुंड। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी युगल समाधान। बाकी तीनों आप पढ़ चुके हैं। काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ ही है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, हल से जुते हुए खेत और अग्निकुंड, ये तीनों ही कालीबंगा से मिलते हैं। युगल समाधान जहाँ पे स्त्री और पुरुष के सब एक साथ दफनाए जाते थे, वो कालीबंगा से नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से। ऑप्शन है ए लोथल में, बी धौलावीरा में, सी आलमगीरपुर में, डी कालीबंगन में। तुम्हारा राइट आंसर होगा धौलावीरा में। धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है। वहाँ पर धौलावीरा की जो जल प्रबंधन प्रणाली थी, जल का निकास, नालियाँ, साफ सफाई, जल भराव ना हो, सड़कें साफ सुथरी रहें, ये बहुत ही अच्छी थी। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ की है? अच्छी थी, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 9, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किसने किया था। ऑप्शन है ए थॉमसन ने, बी लुबाक ने, सी टेलर ने, डी चार्ल्ड ने।
तो हमारा राइट आंसर होगा ए, थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय में जो भी पुरातत्व विभाग से जो खोदी आती हैं, अवशेष निकलते हैं, सामग्रियाँ निकलती हैं, वो रखी हुई हैं। तो उनका जो विभाजन किया गया युगों के हिसाब से कौन से कितने टाइम की है, तो 3 भाग में बांटे गए, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग काल। तो ये किसने किया था? थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन से ए तांबा, बी लोहा, सी सोना, डी चांदी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोहा। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? मतलब विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिलते हैं? ऑप्शन से ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी चन्हुदड़ो। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है किनसे? ए अभिलेखों से, बी साहित्य से, सी ताम्रपत्रों से, डी पुरातात्विक उत्खनन से। तो हमारा राइट आंसर होगा डी पुरातात्विक उत्खनन से। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान है वो उत्खनन से ही, मतलब पुरातात्विक उत्खनन से क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पर कोई साहित्य, कोई ताम्रपत्र पहली बात तो नहीं पाया गया है। दूसरा, मृत भांडों पर कुछ लेख लिखा हुआ मिले भी हैं, लेकिन वो ऐसी लिपि है कि जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसलिए जो मेन उनका स्रोत है, जो अभी तक हमें जानकारियाँ मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो सारी पुरातात्विक उत्खननों से ही मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? ऑप्शन से ए धर्म और दर्शन शास्त्र, बी आर्थिक एवं सामाजिक सुधार, सी शहर योजना प्रणाली, डी सुंदर मूर्तियाँ। हमारा राइट आंसर होगा सी शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की शहर योजना प्रणाली बहुत अच्छी थी और यही उनकी पहचान थी। क्वेश्चन नंबर 14, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन हैं ए बलूचिस्तान, बी सिंध, सी गुजरात, डी राजस्थान। तुम्हारा राइट आंसर होगा बी सिंध। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वो सिंध प्रांत में स्थित है, और सिंध प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? ऑप्शन हैं ए लोथल में, बी धौलावीरा में, सी आलमगीरपुर में, डी कालीबंगन में। तुम्हारा राइट आंसर होगा धौलावीरा। हड़प्पा में धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए एच डी सांकलिया, बी ए किनंगम, सी ए आर अलीचन और डी रॉबर्ट ब्रूस वुड। हमारा राइट आंसर होगा बी ए किनंगम। इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी लोथल से, डी रंगपुर से। हमारा राइट आंसर होगा हड़प्पा से। हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? तो हमारे ऑप्शन है मिदा में, बी मेसोपोटामिया में, सी मध्य अमेरिका में, डी भारत में। तो वस्त्रों के, हमारा राइट आंसर होगा डी भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में हुआ है। ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कोई एग्जाम्स में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, लाल पत्थर का नग्न धड़, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, शंख का बना बैल, पीतल का इक्का आदि अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन से ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी चन्हुदड़ो से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा से। मतलब ये सारी चीज़ें, लाल पत्थर का नग्न धड़, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, शंख का बना हुआ बैल, पीतल का इक्का, ये सारी चीज़ें हड़प्पा से मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया था, यह किसका मत है? ये कथन किसने कहा? ऑप्शन से ए जॉन मार्शल, बी जॉर्ज एफ डेल्स, सी मार्टिमर व्हीलर, डी ई जे एच मैके। हमारा राइट आंसर होगा सी मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने क्या बोला कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, ताम्र संचय का क्या संबंध है? ताम्र संचय क्या होता है? ऑप्शन से ए चमकीले लाल मृत भांडों से, बी गैरिक मृत भांडों से, सी काले और लाल मृत भांडों से, डी चित्रित धूसर मृत भांडों से। हमारा राइट आंसर होगा सी काले और लाल मृत भांडों से। ताम्र संचय का संबंध है काले और लाल मृत भांडों से। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन हैं पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक,
बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक, सी पंजाब, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक, फिर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। मतलब पंजाब से लेके राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सारा कुछ हमारी सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 23, ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं ए नवादा टोली और महेश्वर, बी सतना और रीवा, सी भीमबेटका और मंदसौर, डी आहड़ और गिलूंड से। तुम्हारा राइट आंसर होगा आहड़ और गिलूंड, ऑप्शन डी। ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष आहड़ और गिलूंड से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसका मत है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माता सुमेरियन है? ये किसने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माता सुमेरियन है? ऑप्शन है ए डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र, बी राखलदास बैनर्जी, सी व्हीलर, डी गार्डन चाइल्ड। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गार्डन चाइल्ड ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन है। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र जानने के लिए किया जाता है? ऑप्शन से ए जीवाश्मों की, बी वृक्षों की, सी पृथ्वी की, या फिर डी चट्टानों की। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र जानने के लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीवाश्मों की। जीवाश्मों की उम्र जानने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है ए सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, बी हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, सी हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थली है, डी हड़प्पा सभ्यता से सैंधवकालीन विशेष जानकारियां मिली हैं। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हो कि सबसे पहले खुदाई कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा में। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्यों? ऑप्शन से ए इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, और डी उपरोक्त सभी। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी जीवन की सुविधाएं थी, शहरी सभ्यता थी। सेकंड क्या है? चित्रलेखी लिपि। हाँ, चित्रलेखी लिपि थी जो मृतभांडों में मिली है, लेकिन उसे कोई अभी तक डिकोड नहीं कर पाया, कोई पढ़ नहीं पाया है। सी उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, रक्षा शस्त्रों का ज्ञान, लोहे के जो बने होते उनका ज्ञान नहीं था। तो ये सारी चीज़ें सिंधु घाटी संस्कृति को वैदिक संस्कृति से भिन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस हैं ए भारावी, बी भोगवा, सी चित्रा, डी सिंधु। हमारा राइट आंसर होगा बी भोगवा। हमने पढ़ा है पहले भी कि लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। तो लोथल का गोदी क्षेत्र किस नहर के? भोगवा नदी की नहर के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ऑप्शन से ए लोथल में, बी धौलावीरा में, सी आलमगीरपुर, और डी कालीबंगन में। तुम्हारा राइट आंसर होगा धौलावीरा। जो धौलावीरा शहर है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर 3 भागों में डिवाइडेड है? 3 भागों में है, धौलावीरा विभाजित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पुरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए? आपने देखा होगा ना, दुर्ग जो होते हैं बहुत ऊंची सी दीवार प्राचीर से घिरे हुए होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम में क्या था? दुर्ग और जो नगर होते थे उनको एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। लेकिन वह कौन सा पुरा स्थल है जहाँ पर दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से? दुर्ग के लिए अलग प्राचीर है और नगर के लिए अलग प्राचीर है। तो ऑप्शन से ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, और डी चन्हूदड़ो। हमारा राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा में क्या है? दुर्ग के और नीचे के जो शहर है वो दोनों ही अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।